भारत में कई ऐतिहासिक इमारतें और मकबरे हैं जो कि मुग़ल काल में बनवाए गए थे। ऐसे ही एक इमारत और मकबरा हमारे सामने है जो कि 1522 से लेकर 1524 ईसा पूर्व बनवाया गया था, लगभग 500 साल पहले। ये सारे डिज़ाइन हाथों से बनाए जाते थे, पत्थरों को काट काट के बनाए जाते थे। इनमें से एक कब्र ख्वाजा खिज्र की बताई जाती है। ये अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर दिए जले हुए हैं, रोटी रखी हुई है। देख सकते हैं कुंडियों की हालत भी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई रात के समय यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती है, कब्र में से कुछ आवाज़ें आती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा छत है गोल 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 आकार में। तो ये जो है ऊपर जाने का रास्ता है। हम अब मकबरे के नीचे की साइड आ चुके हैं। आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं 500 साल पुराने मुग़ल काल में बने एक मकबरे की, जो कि उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा खिज्र के नाम पर बनाया गया था। मकबरे का बेस बनाने के लिए एक ऊंचे चबूतरे का इस्तेमाल किया गया है। चबूतरे को मजबूती देने के लिए लखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। उस वक्त ये ईंटें काफ़ी प्रचलन में थी, इनसे एक मजबूत ढांचे का निर्माण किया जाता था। अब हम आपको मकबरे के अंदर की साइड ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर बाहर मेन गेट पर हम आपको दिखाएं तो वाइट कलर के बालू पत्थर का इस्तेमाल किया गया है सीढ़ियाँ बनाने के लिए। काफ़ी मजबूत ये पत्थर होते थे। देखने में आपको थोड़े खुरदरे लगेंगे, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी मजबूती काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। मेन गेट पर हमें एक लकड़ी का मजबूत गेट देखने को मिलता है। ये भी लगभग 500 साल पुराना है। उस समय की मजबूत लकड़ियों से बनाया जाता था। आप देख सकते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी, आज तक ये ऐसा कैसा मजबूती से खड़ा हुआ है। अगर हम आपको इसके डिज़ाइन दिखाएं तो उस समय के काफ़ी सुंदर बॉर्डर के डिज़ाइन बनाए जाते थे। ये एक बॉर्डर देने के लिए डिज़ाइन बनाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन है। इसी के ऊपर हम आपको दिखाएंगे वाइट कलर के पत्थर का जो है इस्तेमाल किया गया है। जो पत्थर सीढ़ियों पे लगाए गए हैं वही पत्थर इस मेन गेट के ढांचे को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं, बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत ही बारीकी से पत्थर को काट काट कर यह डिज़ाइन बनाया गया है। अगर हम आपको पूरे गेट का व्यू दिखाएं तो पूरे गेट में लाल कलर के रेड स्टोन और हल्के येलो कलर के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है उस समय दिया जलाने के लिए या फिर रोशनी करने के लिए एक जगह दी गई है। यहाँ पर आप दिया जला के रोशनी कर सकते थे। उसके ऊपर भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और उसके ऊपर हल्का फुल्का डिज़ाइन बना रखा है पत्थरों से ही। ये पूरा का पूरा ढांचा जो है ज़्यादातर 2 कलर के पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। एक हल्के येलो कलर का स्टोन है, एक रेड कलर का स्टोन है। अगर हम मकबरे को पास से दिखाएं तो ये देखने में एक ताजमहल जैसी कुछ फीलिंग देता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है, ऊपर का जो गुंबद है वो ताजमहल जैसा दिखाई देता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके चारों तरफ हम आपको दिखाई जो गेट बना हुआ है, इसके चारों तरफ ही ऐसे सेम गेट बने हुए हैं। गेट के ऊपर उर्दू में कुछ आयतें लिखी हुई हैं और गेट के दोनों साइड में उल्टे कमल की आकृति बनाई गई है। अगर हम आपको दिखाएं तो ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठे हुए एक चबूतरे पर इस मकबरे का निर्माण किया गया है, ताकि बारिश या फिर बाढ़ के समय इसे बचाया जा सके। अगर हम आपको ये डिज़ाइन दिखाएं, इसके दोनों तरफ में ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये डिज़ाइन जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट पे बेस्ड डिज़ाइन है, जो कि उस समय काफ़ी इस्तेमाल किए जाते थे मकबरे या फिर इमारतें बनाने के लिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते थे देखने में। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हुआ है। उस टाइम पे जो है ये सारे डिज़ाइन हाथों से बनाए जाते थे, पत्थरों को काट काट के बनाए जाते थे। और देख सकते हैं आप ये 500 सालों से हिला तक नहीं, ऐसा कैसा ही है। और आज के टाइम पे जो इमारतें बनती है उनमें 20 साल 50 साल के बाद दरारें आनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये आज तक ऐसी की ऐसी खड़ी है। पत्थर पे आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई पत्थर के रंग में भी कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। उस टाइम नुकीली चीज़ें लगाई जाती थी, धारदार चीज़ें, जिससे कि उस बचाव हो सके। अगर कोई हमला करे तो ये चीज़ उनको गेट तोड़ने से रोकती थी। आप देख सकते हैं कुंडियों की हालत भी। अब हम मकबरे के अंदर की साइड है। अंदर की साइड अगर हम आपको दिखाएं
तो गोल गोल गुंबद के आकार जैसी छत बनाई गई है, जिसमें येलो कलर के स्टोन और डिज़ाइन देने के लिए, हल्के फुल्के डिज़ाइन देने के लिए रेड कलर के स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। पूरी छत गुंबद के आकार की है। अगर हम आपको दिखाएं, चारों तरफ कुछ डिज़ाइन दिया गया है और ऊपर अगर हम छत के सेंटर में दिखाएं तो उर्दू में भी कुछ लिखा गया है। ये जो है हमारे सामने 2 कब्रें हैं, 2 बड़ी कब्र है और 2 छोटी कब्रें हैं। इन 2 बड़ी कब्रों में से एक कब्र ख्वाजा खिज्र की भी है। उनके साथ में किसी और को भी उस समय दफनाया गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई रात के समय यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती है, कब्र में से कुछ आवाज़ें आती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है। ख्वाजा खिज्र के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि उन्हें दोनों धर्मों के लोग मानते थे और दोनों धर्मों के लोग ही पूजा करते थे। खिज्र का अर्थ अगर हम समझे तो यह एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में इसका अर्थ है खुशहाली या हरियाली। ये अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर दिए जले हुए हैं, रोटी रखी हुई है। शायद यहाँ पर कोई पूजा करने के लिए एक स्थान बनाया गया है जहाँ पर दिए जला सकते हैं, जहाँ पर मसाले या दिए कुछ ऐसा कुछ जलाने के लिए एक स्थान बनाया गया है। मकबरे में रोशनी का भी खासा ध्यान रखा गया है। मकबरे के चारों तरफ जालियाँ लगाई गई है जिससे कि रोशनी आती रहे। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। उस समय शायद ये अलमारी के जैसा कुछ बनाया गया है या स्टोर रूम जैसा, जिसमें कुछ सामान रखा जाता होगा या फिर कुछ ज़रूरती चीज़ें रखने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। और ये अगर हम बात करें, ये ऊपर जाने का रास्ता है। बहुत छोटा सा गेट बनाया गया है, मतलब एक आदमी के आने जाने के रास्ते के जैसे एक गेट बनाया गया है बहुत। और यहाँ पे भी बचाव के लिए एक गेट लगाया हुआ है। गेट कमाल की बात यह है कि गेट अभी भी जो है, हालांकि कुंडी टूट गई पर गेट अभी भी काम कर रहा है। 500 साल में गेट अभी भी काम कर रहा है। तो ये जो है ऊपर जाने का रास्ता है। बड़ा ही छोटा सा एक रास्ता बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए। शायद ये ऊपर की साफ सफाई के लिए बनाया गया हो कि ऊपर जाने का रास्ता हो, ऊपर साफ सफाई हो सके। फिलहाल हम मकबरे की छत पर खड़े हैं। यहाँ जो है ज़्यादा स्पेस तो नहीं है क्योंकि ऊपर ये भी बना हुआ है, पर इसके साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया गया है जिससे कि इसकी मरम्मत और उसकी साफ़ सफाई हो सके। उस समय पानी की निकासी का भी खास बंदोबस्त किया जाता था। आप देखें, यहाँ से पानी जो है, ऊपर का पानी सारा इकट्ठा होकर यहाँ से नीचे पास होता था। और नीचे से अगर हम बात करें, इधर आपको दिखाना चाहेंगे हम, इधर एक नालीनुमा डिज़ाइन बना रखा है जिससे पत्थरों पे पानी ना पड़े। पानी जो है पत्थरों से अलग सीधा नीचे डायरेक्ट पड़े। और पीछे पूरा सोनीपत शहर आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े घर, दुकान, मंदिर, मकान सब देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप सोनीपत बस स्टैंड से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये है। आप बस, रिक्शा या अपने किसी साधन से यहाँ आ सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे पानी के लिए निकासी की, वो आप देख सकते हैं इस साइड में है, बाहर की साइड में। और यहाँ भी गेट जैसी पूरी एक आकृति बनाई हुई है, जैसे आपको बाहर मेन गेट पे देखने को मिलेगी। ऐसा ही कुछ डिज़ाइन आपको इसके राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी देखने को मिलेगा और बैक साइड पे भी देखने को मिलेगा। सेम वही डिज़ाइन है। ये हम अब मकबरे के नीचे की साइड आ चुके हैं। नीचे की साइड अगर आपको दिखाए तो वही छोटी छोटी ईंटों का और चूने का इस्तेमाल किया गया है ये पूरा ढांचा बनाने के लिए, नीचे का ढांचा बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं इनमें भी एक हल्का फुल्का डिज़ाइन देने की कोशिश जो है की गई है। ये हम आपको ऊपर से दिखा रहे थे कि इसका क्या इस्तेमाल है। आप अगर हम आपको नीचे आके दिखाएं तो ये इसमें भी नीचे आके गेट बनाया गया है। ये जो है उस समय एक स्टोर रूम के जैसा कुछ बना रखा है, या उस समय सामान रखने के लिए बनाया हो या कुछ और इस्तेमाल इसका उस समय रहा हो। हालांकि अब इसमें कूड़ा भरा हुआ है। इसमें भी गेट लगाया हुआ है। ऐसी ही सेम चीज़ आपको मकबरे के चारों कोनों पे देखने को मिलेगी। इधर 2 आगे की साइड और 2 बैक साइड में, 2 पीछे की साइड में। और चारों के चारों में ऐसा डिज़ाइन बना के उसके अंदर गेट दिया गया है, सामान रखने की जगह दी गई है।